आपको रियल बताए, इतनी अच्छी गवर्नमेंट थी कि मारी नहीं। अभी अदर कंट्री में होते हैं तो भून डाले जाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर इसको मुंबई में ज़्यादा रेट मिल रहा है तो ये फ्री है, ये कहीं भी बेच सकता है। एक मिनट, 20 कुंतल है वो मुंबई ले जाके बेचेगा। क्या अरे तुम बेवकूफ हो क्या? यहाँ से गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन से कैसे आता है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कौन देगा? उसका जितने का धान नहीं होगा उतना तो वहाँ ले जाके बेचने में। आप राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बताइए। वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जासूसी के आरोप लगा रही हैं और ये कह रहे हैं कि कोरोना में जो भी मौतें हुई है उनका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं भैया, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। आदमी जब कुछ ना कुछ होता है तभी कहता है। हमारे अंदर या किसी के अंदर कुछ कमी होगी तभी हम लोग या कोई भी समाज जो है कीचड़ उछालेगा, ऐसा है ना। तो कुछ ना कुछ तो भाई संसद नहीं चलने दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है जो चीज़ वो बोल रहे हैं। अगर सच्चाई है तो उस चीज़ को जो पूछ रहा है, जो चीज़ चाह रहा है कि जनता के सामने आए, खुल के बताना चाहिए ना। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना में लोग मरे, आंकड़ा कम हो, उसको बताना चाहिए गवर्नमेंट को ना। गवर्नमेंट बता तो रही है ना। नहीं, गवर्नमेंट जो बता रही है, नहीं, गवर्नमेंट जो बता रही है वो पूरी तरह खुल के नहीं बता रही है ना। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, ये ओपन था। आप कोई भी अगर सपोर्ट डाटा, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये कहा है कि नॉर्मल बुखार होगा, कोरोना निकल आया। और कोरोना की रिपोर्ट किसके पास जा रही थी? डीएम ऑफिस में जा रही थी। कोई भी पैथोलॉजी में आप कराएंगे, डीएम ऑफिस में जा रहा था। तो आप पहले बताते कि आप अपने आंकड़े, झूठे आंकड़े बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप यही मान लीजिए वो बढ़ा रहे हैं। और जब क्लियर आया कि इतने डेथ हुए या इतना आंकड़ा हमारे पास निकला है, आप कह रहे हो ये झूठा आंकड़ा है, ये कम है। तो यार, जब हम केस बढ़ा रहे तो आंकड़ा कैसे कम कर लेंगे? ये कौन सी मैथोलॉजी है? मतलब आप समझिए, अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से 100 रुपये उठा रहे हैं और हमने कहा कि हम यहाँ 100 रुपये उठा रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि यार हम 2 रुपये उठाए हैं, यहाँ तो 100 रुपये की एंट्री हुई है, तो 2 रुपये कहाँ, 2 रुपये कैसे 98 रुपीज़ कहाँ गए? कैलकुलेशन ये होता है ना कि आपने बताया कि हल्का सर्दी जुकाम हुआ है, कोरोना निकला है, कोरोना निकला है। हाँ, उसी फैमिली का है, ये मेंबर मानते हैं कोरोना निकला है, कोरोना निकला है। यार, रिपोर्ट तो जब डीएम ऑफिस में जा रहा है, वहाँ से रेट जनरेट हो रहा है कि कितने पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए, सब कुछ वहीं से आ रहा है ना। तो बाद में उसी के हिसाब से डेथ रेशियो पकड़ा गया। भाई, जो हमारा यहाँ पे लाशें जो आ रही थी यहीं पे, बहुत सब कुछ कम हो रहा था। सडनली इतना सब कुछ आ रहा था, एक ही प्रदेश में बर्डन हो रहा था। यहाँ बर्डन क्यों बढ़ा था भाई? मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर है, सिविल हॉस्पिटल है ना, ये आरएमएल है। तो भाई बर्डन तो पड़ेगा। एक सिटी की कैपेसिटी कितनी होगी यार? एक थाली की कैपेसिटी मानो 2 किलो होगी, 10 किलो लाते हैं तो क्या होगा? कुछ दाएं बाएं तो गिरेगा ही। वो हुआ तो आंकड़े नहीं छुपाए गए। आंकड़े का यहाँ छुपाया तो मुंबई कितनी छुपाती? मुंबई ने छुपाया, मुंबई ने छुपाया। मुंबई ने छुपाया। और जो आज ये आंकड़ों की बात हो रही है, पहले तो मैं संसद वाला जवाब दूंगा। संसद में जब हंगामा आप करोगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? क्यों भाई? हंगामा तो हर बार होता है, सबकी गवर्नमेंट में होता है। क्यों नहीं होता है? केवल इन्हीं की उसमें थोड़ी ना हंगामा होता है। हंगामा तो दूसरी गवर्नमेंट आती है तो दूसरे विपक्ष के लोग करते हैं ना, तब भी वो अपनी बात को कहते हैं। कोई जवाब अगर आप मांग रहे हो, किसी से सवाल करोगे, उसका जवाब सुनो पहले ना। जवाब दोगे तो गलत जवाब क्या सुना जाए भाई? क्या गलत जवाब? गलत जवाब भाई साहब, क्या गलत जवाब? जवाब सही होगा तभी तो आदमी जवाब बिल्कुल चलने ही नहीं दे रहे हैं तो जवाब कैसे देंगे फिर? जब चलने आप ये बताओ, आप हमसे कोई सवाल करो, हम सुने ही ना, हम बोले नहीं, हमें बात ही नहीं करनी। अच्छा, एक चीज बताइए, तो आप अपने सवाल का जवाब, मैं अपने सवाल का जवाब कैसे दे पाऊँ? एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे आप हमसे पहले राहुल गांधी कैसे हैं, अब हमसे पूछो, आंसर मैं दूंगा ना। अब आप पीछे तो बताओ, ये बोर्ड लेके टांगो या कि राहुल गांधी बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव किसान के हैं, दलितों के घर में खाना खाते हैं। आप वो बोलोगे तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही आंसर दे दीजिए। तो संसद भवन, ठीक है, सही, संसद भवन का एक दिन का खर्चा जानते हैं संसद का? आप बिलीव नहीं करोगे, 2 करोड़ 25 लाख वो, और 2,25,000 पर मिनट का खर्चा है। है ना? सुन लो, सुनो। अरे तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बताइए। सुनिए, वो भैया वो किसी की जेब से नहीं जा रहा, वो टैक्स पेयर लोग भर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है? अरे वही बात है। तो अरे यार, तुम कोई बहस चालू हो रही है तो उसको यार, एक जो हो रहा है, आपने हमसे पूछा, हम आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है यार? जो बोल रहा है उसको भी आंसर दे देने दो। खड़बा तबला बज रहा, वो खड़बा यार। जब तुमको अपनी बातें सुननी तो रिकॉर्ड करके आ जाओ। हमने पूछा, खड़ाक से डेक बजाया, चालू हो गया। जो भी आंकड़ों की बात हो रही, इसमें
योगी साहब ने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि किसी भी देश की अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधन भी ज़्यादा होने चाहिए। ज़मीन का जितनी है उतनी रहेगी, ये तो नहीं बढ़ रही ना, बल्कि नदी तालाब ये सब घट रहे हैं। आगे आने वाले समय में पानी की भी, जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी थी लोगों को, वैसे पानी की भी कमी होगी। तो कोई काम जो है, पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है और अपने आसपास सफाई कोई रखना नहीं चाहता है, तो ये सब अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही आके करेंगे तो सिर्फ यहाँ बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ के लोगों को है। तो जनसंख्या जो भी नियंत्रण का काम इनने किया बहुत अच्छा, और ये बहुत जरूरी है। देखिए ये तो सही है, क्योंकि ये तो लागू होना चाहिए, संसाधन, लागू होना अगर संसाधन बढ़ेंगे तो लिमिटेड बढ़ेंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने अभी कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जगह नहीं है, लेकिन वहीं पे हज हाउस खोलने की जगह है उनके पास। तो अभी बाकी जगह, अभी अयोध्या मंदिर बन रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा, हिंदू भाई और भी लोगों ने, कि वहाँ की जगह कुछ और बनना चाहिए। तो बताओ वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाना ज़रूरी है कि पहले हज हाउस खोलना ज़रूरी है? उसके लिए आपने रोहिंग्या के काफ़ी लोगों को उन्होंने टेंट में बसाया। अभी कल ही की बात है, वो दिल्ली से जो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया है। हाँ, ये गाजियाबाद में चलवाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने चलवाया, केजरीवाल नहीं चलवाएंगे। केजरीवाल ने उल्टे 10-10 हज़ार रुपये दिए और उनका राशन भी दिया कि आप आओ, हमारे प्रदेश में आपका स्वागत है। जो दिल्ली वासी हैं ये यहाँ से भागे, आप यहाँ आओ, आतंक मचाओ। आप ये बताओ, हमारा एक घर है, हम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारा छोटा सा घर है, कोई बाहर का आदमी आएगा, उसको मेहमान एक दिन बना के रखोगे, लेकिन आप उसको लगातार ही रखते रहोगे 2-4 महीना, तो जिस दिन वो सबल होगा वो आपको बाहर ही निकाल के फेंकेगा ना। तो पहले आप अपना घर देखोगे ना, अपने यहाँ के लोगों को देखोगे ना। टैक्स हम दे और हमारे पैसे का इस्तेमाल आप फालतू चीज़ों में करो। देखिए, राहुल गांधी है जो एनआरसी सीएए का भी विरोध करते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए एनआरसी ये इसका जो विरोध करते हैं राहुल गांधी, इसमें तो क्या है, उनका जो वो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है भाई? विपक्ष का मतलब क्या? अटल बिहारी जी भी विपक्ष में थे, लेकिन अटल बिहारी की बात अलग है भाई, वो एक, क्यों नहीं, अटल बोल रहे हो ना कि बिहारी विपक्ष का काम है, आप बोल रहे हो कि विपक्ष का आज काम आप है। अटल बिहारी को मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से कंपेयर कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? आज आडवाणी जी मोदी जी के उसमें बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे क्या खुश है यार उनकी? मैं आपको नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ। तो मजबूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी को लोग इसलिए पसंद करते थे, उसका कांग्रेस क्यों पसंद करता है? 2001 में आपको पता है ड्रग रैकेट में ये अमेरिका में पकड़े गए थे, ठीक है, और राहुल गांधी जी, आपको पता है, ठीक है। और वो उनके पास जो ग्राम था वो कम से कम था, नॉर्मल आप 1-2 ग्राम जो छोड़, जैसे मान लो मुझे ड्रग की जरूरत है, मेरा परमिट है, तो 1 ग्राम 2 ग्राम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है कि आप अदर कंट्री वहाँ पकड़े गए। अगर नॉर्मली वो पकड़े जाते हैं वहाँ पे, तो मिनिमम 60 साल की सज़ा होती, मिनिमम, जितनी उनकी उम्र नहीं वो मर जाते उसी में, ठीक है। दूसरी चीज़, सजाएं मौत होती, बचाए किसने? अटल बिहारी ने। छोड़ा यार, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, इनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, तो बचा लिया, जुगाड़ उगाड़ करके, कैसे भी अपने जुगाड़ होता है उन्होंने बचा लिया, ठीक है। तो अटल बिहारी की इज्जत बची। अच्छा, मोदी उद्यम क्या, देखिए अब आपको बता दें, 2 टाइप के इंसान होते हैं यार, चलो ठीक है वो सही कर रहा है, तो जो सही कर रहा है उसकी इज्जत होगी ना, ये गलत है, हमने अगर बोल दिया टोक दिया गलत है तो मतलब गलत है, तो फिर हम यहाँ सही नहीं हैं। वो कहता है अगर ये थोड़ा सा नम होता है तो काम हो जाता। एनआरसी आपको क्या लगता है, सीए का जो क्या गलत है क्या? आप खुद बताइए क्या, कैसे गलत है? अच्छा, आप सिंपल ले लिया, हम 1947 में बंटवारा धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था ना, तब वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? गलत है, धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ। पंजाबी मारे दिल्ली में टैंक वो लगाए, क्या बोलते हो, टिम्बर टेंट, दिल्ली में टेंट लगवाए, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे इधर उधर जगह जगह उनको दिया गया, उनका आपने प्रदेश हटा दिया। भाई साहब, अब जो भगत सिंह जो ये सब जो थे, इन्होंने आज़ादी, ये नेहरू दिलाए थे, कहाँ पे कौन सा आयोजन पढ़े थे? नॉर्थ कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चला था, जब लाठियाँ पड़ने वाली थी तब उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये इतिहास बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप जान रहे हो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था, जब उनके गांधी जी की लाठियाँ पड़ने वाली थी तब हट गया था। अब हम कह गांधी महान हो गए, भगत सिंह कुर्बानी देख चले गए, तो कुछ नहीं थे क्या? वो पंडित सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी इनकी फ़ौज बनाई, वो बेवकूफ़ थे, बेकार थे, उनका नाम साला कहीं आ जाता है तो लगता है। देखिए, आप ये सब कह सकते हैं कि हम गर्म दल वाले हैं या नरम दल वाले हैं, हमने
जो एग्जैक्ट है, आप नेहरू जी आपको लगता है ऐसा? नेहरू 25 वोटों में नेहरू जी ने 3 वोट पाए थे, 22 वोट कौन पाया था? वल्लभ भाई पटेल साहब ने। क्यों नहीं बने भैया? पहले प्राइम मिनिस्टर वही होते हैं, क्यों नहीं बने? है ना? तो ये चीज़ें आप समझ लो। जी ने बनाया ना। मैं वो क्या कह रहा गांधी जी के हूँ, कहने तो पे नेहरू मैं भैया वल्लभ भाई पटेल मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो अपनी किताबों में लिखा जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वो आप भी जान लोगे हमसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ले चुके होंगे, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब जैसे राहुल गांधी से या मोदी से अब अटल जी कंपेयर करते हैं कि अटल जी मान ने उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग को लगता है एनआरसी को लगा पाता है? अब हर चीज़ में मुद्दा बनाए थे, मंदिर बनवा के दिखा, अरे बन तो गया मंदिर, बना, ठीक? NRC भी लागू एनआरसी इन्होंने बताया, सीए वाला बताया, यार हमारा टैक्स इधर से जाता है, इंजॉय वो लोग करते हैं, साला हमारे झंडा नहीं लगेगा, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें, वो कानून लगा तो उसमें क्या वो लगा भाई, एक देश एक कंट्री एक नेशन एक झंडा, क्या गलत है भाई इसमें? उधर से आते दिल्ली में घर लेते, कॉलोनियाँ लेते, हम इधर जाके ना ले पाए हैं? वो दोहरी वो पाकिस्तान की वो लेते हैं नागरिकता और इंडिया के लिए हैं, वो सही है, सही था भाई। क्यों यहाँ का मुस्लिम अपनी देश की बढ़ाई नहीं करता साला? अभी बुराई पे आता है तो ग्रुप में लग के बुराई कर देते हैं, बुराई हरी उसका कर देते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचिए, आपको आज जो एनआरसी आपको लग रहा बुरा लग रहा है, अबे 1990 का दंगा भूल गया जब वहाँ से मार मार के भगाए गए थे लोग, हिंदू लोग हैं? इंदिरा गांधी जी मरी तो क्या पंजाबियों ने मारा था? साला कानपुर तक की औरतों को मार डाला, एक लेडी मरी, हज़ारों लोगों को आपने कटवा दिया, वो सही था? और आपको वो बताइए जो इन्होंने वो इंदिरा गांधी ने भैया दंगा नहीं बता, लेकिन कटवा कौन? देखिए CAA-RC में दिक्कत क्या है? दिक्कत भैया, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। देखिए CAA-RCA में दिक्कत कुछ नहीं, कुछ दिक्कत ये CAA-NRC हाँ, दिक्कत ये है, जैसे विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया तो ये लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप उनको रोहिंग्या को बढ़ावा दे रहे हो क्या? अभी इसके पहले इसके पहले रोहिंग्या नहीं था, अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है तभी से रोहिंग्या शुरू हुआ, इसके पहले कभी रोहिंग्या नहीं था। कभी ये विपक्ष में थे तब तो रोहिंग्या का कभी नहीं नाम लिया। नहीं क्यों नहीं, तब नहीं थे, अभी 2-3 साल। अब आप सुनिए, अरे आप सुनिए ना और क्या, अभी 3 साल से हैं। अब आपको बताएं किस विपक्ष आप किस टीम को मानते हैं? एक मिनट भैया, विपक्ष वही तो मैं कह रहा, तब तो नहीं ये मुद्दा उठाया ये लोग, तो क्यों उठेगा? जब विपक्ष में थे तब भी मुद्दा उठाता। विपक्ष किसको कही तो ओनली कांग्रेस? अरे भाई आम आदमी पार्टी है क्या विपक्ष है क्या? वो वैसे साहब भी है, एक ही में है, सब TMC हो गए, सब 22 लोग तैयार हो गए उसको। अरे 22 लोग नहीं 22 लोग तैयार हो गए कि उनका एक ही नारा था, मोदी हटाओ बाकी बात में जो होगा बांट के खाएंगे। तो यार किस बात का तुम देश? अच्छा आप एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनिए, हम बोलते गांधी जी बहुत ईमानदार थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और जितने भी देश थे वल्लभ भाई पटेल, ये सब बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छे हमारे प्रेजेंट टाइम के नेता हैं। भाई साहब कुछ भी हो जाए देश की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुश्मन एक ही तरफ हो जाए, आप समझिए, मतलब दुश्मन एक तरफ हो जाए। अरे यार आम आदमी पार्टी का सब चलो एक हो जाते हैं, मोदी को हराना यार, तो मतलब देशभक्ति कूट कूट के भरी है, कुर्सी चाहे जैसे मिले यार, हमको सेवा करनी है। नहीं, वो कृषि कानूनों पर जो है 3 कृषि कानून आए हैं उस पर राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए राहुल गांधी जो विरोध कर रहे हैं, कृषि कानून है, कृषि इस भारत देश का अन्नदाता है, भारत देश क्या पूरे देश का है। तो जो किसान लोग जो अपनी मांग रख रहे हैं वो सही रख रहे हैं। क्या पॉइंट है, पॉइंट बताइए। पॉइंट तो खैर मुझे इस कृषि के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो लोग बताते हैं कि गेहूं चला जाएगा पूंजीपतियों के हाथ में, बहुत बड़े गोदाम होंगे, गोदामों में ब्लैक कर लिया जाएगा, फिर वो महंगे रेट में ले जा करके बेचेंगे, यही सब सारे मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को जो है ले करके राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई उनका गेहूं जंजीरों में ना जकड़ा जाए, उनकी जो सब्जियां हैं जंजीरों में जकड़ करके ना बेची जाएं, किसान से सस्ते भाव में ले करके पूंजीपति लोग पैक करके पन्नियों में मनमानी रेट पे बेचेंगे, यही मुद्दे हैं। भाई मैं तो यही बता दो, तो ये गवर्नमेंट कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। भाई साहब अपने देश से जो उनने सुना
उनके हिसाब से बात उनकी बिल्कुल सही है। राहुल गांधी भी अब तक कैसा ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, तो एग्जैक्ट ऐसा ही बोलते हैं, युवा है, लेकिन जो कानून है पहले उसको जानो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं कही गई। किसान की इच्छा है, जितने दिन की इच्छा है, अगर उसको प्रॉफिट लगता है तो वो करे, नहीं लगता है तो खुद करे, अभी नहीं लगता है नहीं तो खुद भाई करे। साहब सुनिए, अभी धान की खेती और हमारे गांव में बेचा मूल्य का लोगों ने। निर्धारण की जो सुनिए बात मेरी कर रहे हैं, करिए। मूल्य का निर्धारण धान तो की खेती किसान में करे। बेचा है, लेवी में धान का मूल्य 1975 रुपए है सरकारी रेट पे, लेकिन सरकारी रेट पे वही धान जाएगा जो पतला धान होगा। जो लोग मोटा धान लगाए हैं उनका लेवी में नहीं बिकेगा। जब गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट ले रही है, तो मोटा धान क्यों नहीं ले रही है, पतला ही धान क्यों ले रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप ये बताइए, भाई, उसका रेट अलग है, मोटा धान लिया ही नहीं जाएगा। नहीं बेचो, जहां मन हो जितने रेट का बेचो। हाँ, आप इसका रेट, अब मैं बता रहा हूँ, आप सुनो मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, अरे ये सब चीज़ें नहीं है, मेरी बात सुनिए। ये देखिए, आपने जो बोला किसान को लेके, अन्न को लेके, उसमें क्या, देखिए अभी इंडिया में कोई भी कोना ले लो आप, बिहार ले लो, पंजाब ले लो, कोई भी ले लो, बिहार की डीलिंग कौन करता है? पंजाब के ठेकेदार। अच्छा, फल कहाँ से आता? कश्मीर से आता सेब, शिमला से आता सेब, ठीक है, वो सब वहाँ से सेब आ रहा है, डीलिंग कौन करता है? पंजाब वाले बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसान है या ये किसान है, इसका चावल का रेट मान लीजिए यहाँ 20 रुपये में बेच रहा है धान, अगर इसको मुंबई में ज़्यादा रेट मिल रहा है तो ये फ्री है, ये कहीं भी बेच सकता है। एक मिनट, 20 कुंतल है वो सुनो। मुंबई ले जाके बेचेगा। क्या अरे है तुम यार? बेवकूफ हो क्या? या तो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन से कैसे आता है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कौन देगा? उसका जितने का धान नहीं होगा अरे, उतना तो वहाँ ले जाके बेचने में ट्रांसपोर्टेशन। अरे तुम्हारे हिसाब से 20 किलो है ना, अरे तुम बेवकूफ हो। यही तो लड़ाई है, तुम्हारे से एक आदमी मुंबई यही तो बेचेगा। लड़ाई है। अच्छा भाई, ये छोटा बता, किसान अरे है, एक मिनट छोटा रुको, किसान कहाँ बेचेगा? छोटा- वो मुंबई ले जाए, वो गांव से लाके लखनऊ में बेचेगा। तो उसका साइकिल में ला, ट्रांसपोर्टेशन अरे चार्ज यार नहीं तुम आता। बात समझो यार, गुड्स बनते हैं। अरे यार, अरे फिर वही बात है, धान चावल तो गेहूं कौन कह रहा है उसको? आपने क्वालिटी और उसका तो सुना होगा ना, मानक, आपने मानक सुना होगा कि भाई ये इस लेवल का है, हम इसको 20 रुपए में रखेंगे, इस लेवल का उसको। अब आप सेला चावल की कीमत में मोटा पेल दो तो मतलब किसान दिमागदार हो गया। इन्होंने कहा कि देश को किसान चला रहा है, गलत है, टैक्स चला रहा है, अगर हम खरीदेंगे तो किसान मर जाएगा। भाई साहब, किसान फ्री में नहीं देता, किसान फ्री में नहीं देता, किसान फ्री में नहीं देता भाई साहब। वही तो रेट नहीं मिल पा रहा हाँ, है। और आपको बता दें, यही तो मुद्दा है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप कहीं बेच सकते हैं, आप प्रतिबंध नहीं है कि आप हम ही को बेचें, आप हम ही को बेचें, ठीक है। और आइए बताइए यार, अगर कहीं भी कोई फल वाला आता है तो क्या एक बंदा पीठ में लाद के लाता है यहाँ बेचने? यहाँ सेब हम लोग खा रहे थे, क्या यूपी में सेब होता है? कोई बंदक लाए कि कश्मीर से पीठ में लाद के ला रहा है, खच्चर घोड़े में ला, ट्रक चला के ला रहा है? आपने देखा कहीं? भाई उसके लिए समिति होती है, मंडी परिषद इसीलिए बना है कि वहाँ पूरा माल जाता है, वहाँ से सप्लाई होता है, उसमें एक ही ठेकेदार था। अब क्या है कि आप अपनी स्वेच्छा से, आपको लगता है वहाँ से आज आप सब विदेशी चीज़ आप जैसे पहन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉब की पैंट पर इटली ब्रांड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हम इटली गए थे लेने कि हमारे पूर्वज गए थे लेने? भाई यहाँ हमने कितने गए, यह ऑफर मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी तो 1200-1300 रुपये की फैक्ट होता है भाई, है ना। 1200 रुपये में हम इटली जाएंगे लेने पैंट, आप समझिए। तो क्या होता है, या एक पैंट के लिए हम इटली गए, ऐसा तो है नहीं भैया, वो हमारे लिए स्पेशली उन्होंने ऑर्डर लगा के भेजा। तो यार इसके लिए समितियाँ बनती है, सब चीज़ सिस्टम बाय सिस्टम होता है, या हम उस लेवल के नहीं, हम जो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा है उसे अच्छा कहने में क्या बुराई है? जो बुरा है उसे बुरा कहो, कई चीज़ें बुराई उन्हें बुराई करो। अब कृषि कानून की बात है, वही विरोध कर रहा है जिसको पता ही नहीं। लोग एक दिन, जो भी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, एक दिन टाइम निकाल के, मैं यही कहूँगा संडे के दिन छुट्टी मिले संडे को, और जिस दिन भी पढ़ने का मन करे उस दिन सारा चिट्ठा निकाल के पढ़ें, उसको कई बार रिपीट करें। किसान वो था, लोगो मॉडल डालो, वो किसान था। हाँ, वो था। ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी थी, ये इतनी अच्छी गवर्नमेंट थी कि उनको मारी नहीं। आपको रियल बताए, इतनी अच्छी गवर्नमेंट थी कि मारी नहीं। अभी अदर कंट्री में होते हैं तो भून डाले जाते हैं, अदर कंट्री में होते हैं तो भून डाले जाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताइए, अपना इंडिया लचीला कानून जिसका फायदा ये उठा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। यूपी में नहीं कर दिया दंगा। अच्छा बताइए, एक साल से, लगभग एक साल से आप ले लीजिए, कोरोना के पहले कोरोना से नॉर्मली 1.5 साल आप ले लीजिए, 1.5 साल से किसान धरने पे है। जो हम लोग चावल खा रहे, आटा खा रहे, दावल खा रहे, वो कौन कर रहा है?
वो खेती कौन कर रहा है? ये किसान नहीं, ये किसान के ठेकेदार है, मोटा पैसा। और टिकैत की बात कर रहे हैं, टिकैत हैं किसान, उनके 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। भाई साहब टिकैत हैं किसान, उनके 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। यार ऐसा कौन सा वो किसान लीडर हो गया जो वो अमेरिका में साला पढ़ा रहा है? वो तो फंडिंग ना है तो कहाँ से पैसा आ रहा है? वो टिकैत है कि डकैत है?